दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे देश की तलाश में हैं जहां हर लड़की को देखकर दिल बोले, भाई ये तो सीधा स्वर्ग से उतरी अप्सरा ही है। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, क्योंकि आज हम आपको ले चलेंगे लिथुआनिया, एक ऐसा देश जो किसी युवा की फैंटेसी का जीता जागता नक्शा है, जहां लड़कियां गोरी चिट्टी, नीली आंखों वाली और बिना फिल्टर की इंस्टाग्राम मॉडल जैसी होती हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ लड़कियां इतनी ज्यादा हैं कि शादी के लिए लड़के ही कम पड़ जाते हैं। लेकिन रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। कहानी में अभी और भी ट्विस्ट हैं। लिथुआनिया एक छोटा सा देश जो सिर्फ 65,300 स्क्वायर किलोमीटर्स में बसा है। ये यूरोप का वो कोना है जो दुनिया से छिपा हुआ है, लेकिन यहाँ की खूबसूरती ऐसी है कि एक बार देख लो तो वापस आने का मन ही नहीं करता। यहाँ की आबादी सिर्फ 28 लाख है, लेकिन लड़कियों की तादाद ऐसी कि हर गली एक ब्यूटी पेजेंट लगती है, और लड़कों की संख्या बस 42%। यानी यहाँ के लड़के एक नहीं, दो नहीं, तीन लड़कियां डेट करते हैं, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम। लेकिन बात सिर्फ संख्या की नहीं है। यहाँ की लड़कियां वाकई में किसी लग्जरी ब्रांड की तरह होती हैं। फेयर कंप्लेक्शन, शार्प फीचर्स, बोल्ड ड्रेसिंग सेंस और वो कॉन्फिडेंस जो सीधे आंखों में उतर जाए। इनकी आंखें ऐसी कि अगर सख्त से सख्त लौंडा भी देखे तो दिल वहीं मेल्ट हो जाए। और बाल लंबे, सिल्की, गोल्डन शेड वाले, बिल्कुल हॉलीवुड फिल्मों की हीरोइन जैसे। लिथुआनिया की लड़कियां भारतीय लड़कों के लिए भी काफी आकर्षित होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर, लुक्स और फैमिली वैल्यूज इन्हें बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। यहाँ की लड़कियां बोल्ड तो है, लेकिन क्लासी भी। वो डेटिंग को एंजॉय करती है, वन नाइट स्टैंड्स भी आम है, लेकिन अगर कोई लड़का दिल से इंप्रेस कर दे तो लाइफ लॉन्ग कनेक्शन भी पॉसिबल है। यानी अगर आप चार्मिंग हो, थोड़े कॉन्फिडेंट हो, तो यहाँ दिल जीतना मुश्किल नहीं। अब आते हैं असली तड़के पर, नाइट लाइफ। विल्नियस जो इस देश की राजधानी है, यहाँ की रातें सोने के लिए नहीं होती। यहाँ की रातें एक परफॉर्मेंस होती हैं। जैसे हर क्लब, हर बार एक अलग ही दुनिया है। शाम होते ही लड़कियां निकलती हैं, बॉडी हगिंग आउटफिट्स, बोल्ड लिपस्टिक्स और हील्स की टक-टक के साथ। डीजे की बीट्स पर जब ये फ्लोर पर उतरती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई हुस्न का तूफान चल पड़ा हो। यहाँ के क्लब्स में फ्लर्टिंग आम बात है। लड़कियां खुद आगे बढ़कर बात करती हैं, और कई बार तो सीधा पूछ लेती हैं, ड्रिंक और डांस। मतलब यूथ फैंटेसी का पूरा कॉम्बो पैक है ये देश। सडक्शन यहाँ के कल्चर में घुला हुआ है, लेकिन बिना किसी वल्गैरिटी के, बस एक क्लासी मैडनेस के साथ। यहाँ के लोग पार्टी करने के इतने दीवाने हैं कि कोई भी त्योहार हो, वो बहाना बन जाता है ड्रिंक, डांस और डेट करने का। अब बात करें सबसे ड्रीमी फेस्टिवल की, तो वो है जोनीनेस, एक ऐसा त्योहार जहां लड़कियां फूलों की माला पहनकर जंगलों में जाती हैं और फिर उस माला को नदी में बहा देती हैं। लोग मानते हैं जिस डायरेक्शन में माला बहे, वहीं से उनका होने वाला पार्टनर आएगा। अब इसे कहते हैं फ्लर्टिंग विद डेस्टिनी। रोमांटिक, ड्रीमी और थोड़ा वाइल्ड भी। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। यहाँ पर प्यार जल्दी होता है और ब्रेकअप उससे भी तेज। क्यों? क्योंकि लड़कियां ज्यादा हैं और ऑप्शंस बहुत। यहाँ तलाक लेना उतना ही आम है जितना वीकेंड पर ड्रिंक करना। लड़कों के पास चॉइसेस इतनी होती है कि रिश्ते टिकते नहीं, और यही बनाता है लिथुआनिया को एक अजीब लेकिन एडिक्टिव डेटिंग जोन। दोस्तों, ये पूरा देश हरियाली से भरा हुआ है। यहाँ का 40% एरिया ऐसा है जो कि जंगल है। इसीलिए जब इस देश को आसमान से देखा जाता है तो ये पूरा देश हरा भरा नजर आता है। लिथुआनिया में लिथुआनियाई भाषा बोली जाती है, जो कि इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है, और ये भाषा दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। यहाँ के लोगों को अपनी भाषा पर बहुत गर्व है, इसीलिए लिथुआनियाई भाषा को यूरोपियन यूनियन भी मान्यता देता है। इस देश को नदियों और झीलों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश में एक दो नहीं बल्कि 6,000 से भी ज्यादा झीलें हैं। वहीं अगर नदियों की बात करें तो यहाँ पर 8,100 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं, जिनमें सबसे बड़ी निमस नदी है, जिसकी लंबाई तकरीबन 927 किमी है। दोस्तों, लिथुआनिया का खाना भी बहुत ही लजीज होता है। इस देश में ऐसी ऐसी डिशें हैं जिनका स्वाद लाजवाब होता है, जिनमें से एक है सिटी सीन। इसे सुअर और भेड़ के मांस से बनाया जाता है और इसका स्वाद टूरिस्टों को बहुत पसंद आता है। इसके अलावा इस देश में कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप जाकर देख सकते हैं, जिनमें से पहले नंबर पर आता है ट्रैक आइलैंड कैसल। ये एक अद्भुत किला है जो कि ट्रैक नदी के बीचों बीच बना है। इस किले को 14वीं शताब्दी में बनाया गया था, और आज यह किला यहाँ के इतिहास का प्रतीक है। दोस्तों, लिथुआनिया के लोगों की लाइफ बहुत ही हाई फाई होती है। इन लोगों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल होती है। यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही सभ्य होते हैं, जो केवल अपने काम से ही मतलब रखते हैं। इस देश में आमतौर पर एक औसत इंसान 80 साल तक जिंदा रहता है।
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग कितनी अच्छी लाइफ जीते हैं। लिथुआनिया में आपको किसी के घर के बाहर गंदगी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि जहाँ पर गंदगी होती है वहाँ पर ग्रोथ नहीं होता है। इसीलिए आपको इस देश में हर जगह सफाई दिखाई देगी। दोस्तों, जिस तरह से हमारे देश में लोग क्रिकेट के पीछे दीवाने हैं, वैसे ही यहाँ के लोग बास्केटबॉल के दीवाने हैं। अगर आप इस देश में जाएंगे तो आपको यहाँ के बच्चे पार्कों में बास्केटबॉल खेलते हुए नजर आ जाएंगे। यहाँ की महिलाएं खूबसूरत होने के साथ साथ शिक्षित भी बहुत ज्यादा होती हैं। यहाँ की महिलाएं पुरुषों के साथ मिलकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट करती हैं। इस देश के हर एक क्षेत्र में आपको महिलाएं काम करती हुई दिख जाएंगी। दुनिया में ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पर आज भी महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपको ये जानकर खुशी होगी कि लिथुआनिया एक ऐसा देश है जहाँ पर महिलाओं को सबसे पहले वोट डालने का अधिकार मिला। तो दोस्तों, अगर कभी फैंटेसी की कोई फिजिकल लोकेशन बनाई जाए तो यकीन मानो उसका नाम लिथुआनिया ही होगा। यहाँ की लड़कियाँ, नाइट लाइफ और कल्चरल मैडनेस, हर चीज युवा सपनों को हकीकत में बदल देती है। ये एक ऐसी उलट पुलट दुनिया है जहाँ हर पल कुछ नया और रोमांचक मिलता है। अगर वीडियो ने दिल दिमाग हिला दिया हो तो इस पर एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही उल्टे पुल्टे मसालेदार फैक्ट्स के लिए उलट पुलट दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले धमाके के साथ, तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।